देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। फिल्म अभिनेता जिमी शेरगिल को दिया परमात्मा संदेश। अमृतसर में हर साल की तरह पंजाब सरकार की तरफ से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के सहयोग से 17वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 आयोजित हुआ। पंजाब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक्सपो नामक इस मेले के उद्घाटन समारोह में पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान के साथ हिंदी और पंजाबी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जिमी शेरगिल भी अन्य पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र से बीके डॉक्टर किरण ने अभिनेता जिमी शेरगिल को ईश्वरीय सौगात भेंट कर ज्ञान चर्चा की, साथ ही संस्था का संक्षिप्त में परिचय दिया। इस 5 दिवसीय व्यापारिक मेले में संस्था द्वारा भी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला और राज्य ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ने भी आकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन आज आए हैं पाइटेक्स एक्सपो में। पाइटेक्स एक्सपो एक ऐसा मेला है जहां पर 7-8 देशों के व्यापारी आकर अपना सामान बेचते हैं। यहां पर बहुत सारे हॉल्स हैं जिनके अंदर स्टॉल्स में लोग तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। 19 साल से ये मेला लग रहा है और 19 साल से ही ब्रह्मा कुमारीज की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगती है, जहाँ पर जन जन को परमात्मा का संदेश दिया जाता है और यहाँ पर दिया भी जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी में बीके पवन, बीके राकेश, बीके रमिता, बीके नीतू समेत अन्य बीके सदस्यों का पूरा योगदान रहा। मेले में आए हजारों लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर परमात्मा संदेश लिया। आइए सुनते हैं उनके विचार। तो आज हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से भाई बहनों यहाँ पर आए और यहाँ पे फेमस एक्टर जिमी शेरगिल आए हुए हैं। तो उनका जैसे वो हिंदी फिल्म्स और पंजाबी फिल्म्स के बहुत फेमस एक्टर हैं। हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार के कुछ भाई बहनें आज हम उनको मिले और बाबा का परिचय दिया और थोड़ा सा ये भी बताया कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। जी, मेरा नाम हिमानी अरोरा है और मैं चेयरपर्सन हूँ फिकी फ्लो अमृतसर चैप्टर 23-24 एंड आज आई एम हियर एट पाइटेक्स एंड बहुत ही अच्छा लगा ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल देखकर हॉल नंबर 8 में। एंड मैं बहुत देर से ब्रह्मा कुमारीज की फॉलोअर रही हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज का बहुत ही खूबसूरत एक सेंटर बना है एंड जल्दी ही आई विल वांट टू अटेंड मोर सेशन ऑफ दिस। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो सेवा करते हैं ब्रह्मा कुमारीज की, मेरी उनको बहुत बहुत बधाई फॉर पुटिंग अप अ स्टॉल हियर एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू देम and all good wishes to keep up the good work. And about Brahma Kumaris, I have experienced really great things about it. I have come across a few people. मैं ये जो लोग सेवा करते हैं इनसे बातचीत करती हूँ तो मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है and I would want to experience more of it नाउ बिकॉज इनका एक सेंटर अभी इन्होंने खोला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन दे टीच फॉर 7 days आई थिंक इनका कोर्स है। सो मैं चाहूँगी कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन करूँ और मैं चाहूँगी आप लोग सब भी इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। एंड आई थिंक आजकल का जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, हम लोग को ये पॉजिटिव थोड़ा सा वाइब्रेशंस लाइफ में ज़रूर चाहिए टू फील अ लिटिल काम एंड पीसफुल। दुबई में चल रहे COP28 के क्लाइमेट विजडम स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विचार विमर्श। आप सभी जानते हैं कि यूएई की अध्यक्षता में COP28 का आयोजन किया गया, जिसमें COP28 जलवायु प्रतिबद्धताओं पर कार्य करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए विचार विमर्श हुआ। इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के कई वैश्विक नेता भी शामिल हुए, जिसमें भारत के पीएम माननीय मोदी जी ने भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा और संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी। हमेशा की तरह ब्रह्मा कुमारी संस्था भी इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का मुख्य हिस्सा बनी। संस्था द्वारा पैनल डिस्कशन, मोटिवेशनल टॉक समेत पर्यावरण संरक्षण पर कई वक्ताओं द्वारा चर्चा की गई। केयर शेयर इंस्पायर थीम के तहत एक पैनल में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, मेलबोर्न में एंग्लिकन चर्च से बिशप फिलिप हैगिंस और जर्मनी जलवायु विकास सलाह के संस्थापक और निदेशक थॉमस हिर्श ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार रखे। मॉडरेटर के तौर पर बीके सौंजा ने वक्ताओं से बातचीत की। What motivates you to keep going, and have you ever doubted to stop this kind of service, that we would say? What motivates me is the fact that people don't understand the connection of the inner and the outer. And it's a very important aspect that's connected with climate change.
And so when I see that people need to understand this, it motivates me to keep going and to come back each year. And yes, I might not be so involved in the future. Most of the time with climate vulnerable communities or with projects or NGOs, if we want to see progress, we need also to ensure that the framework conditions for climate action. इसी तरह अगले पैनल में बीके जयंती दीदी के साथ मरुस्थलीकरण से इजाद पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के G20 ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन लैंड से अपूर्वा बोस, सोलर कुकर के कार्यक्रम और विज्ञान पर PhD करने वाले एलन बिगोले से मॉडरेटर के तौर पर संस्था के रिन्यूएबल एनर्जी के एडवाइजर गोलो पिल्स ने बातचीत की एवं पर्यावरण संरक्षण पर कुछ अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। आपको बता दें, ब्रह्मा कुमारीज के दुबई सेवा केंद्र, रेडियो मधुबन, कल्पतरु प्रोजेक्ट, योग फॉर फ्यूचर, इंडिया केयर के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन हुआ, जिसके तहत साइंस, पॉलिटिक्स एवं स्पिरिचुअलिटी जैसे अलग अलग क्षेत्र से वक्ताओं ने क्लाइमेट विजडम स्टूडियो में अपने विचार रखे। Climate change is a highly convoluted challenge, right? It's something which is highly multidisciplinary in nature as well. So I feel like when it comes to climate crisis, there will be, or I think it's inevitable that there will be information overload. Solar power to power up the performance, basically. We were a solar-powered eco-rock band, and we were specializing in learning about climate issues and climate solutions. Well, that led to another opportunity to tour across India in 2009 on what was called a Climate Solutions Road Tour, which was extraordinary. And we were doing this with the Indian Youth Climate Network, IYCN. रशिया के तरस्तान में ईश्वरीय सेवाओं के पूरे हुए 16 साल। देश के साथ विदेश में भी अब भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं योग का परचम लहराने लगा है। कई लोग योग के पथ पर चलकर अब स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसका जीवंत उदाहरण है रशिया स्थित तरस्तान शहर, जहां ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा स्व परिवर्तन एवं स्व सशक्तिकरण का मार्गदर्शन देते ईश्वरीय सेवाओं के 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ने पहुंचकर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही सदैव परमात्मा छत्र छाया में रहने का आह्वान भी किया। उन्होंने कजान में इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग एक्टिव लॉन्गेविटी में सभा को संबोधित किया। साथ ही बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ थ्रू राजयोगा मेडिटेशन पर भी चर्चा की। सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने केक कटिंग कर सभी बीके सदस्यों के साथ खुशियां मनाई एवं भविष्य सेवाओं के लिए प्रोत्साहित भी किया। छत्तीसगढ़ दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में बीके सदस्यों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक दिवसीय ज्ञान योग के अनुभूति युक्त व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर इंदौर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शक्ति निकेतन दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की संचालिका बीके करुणा दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हर आत्मा खुद ही बंधन बनाती है और खुद ही फंसती है। जिन बंधन को स्वयं को बचाने का साधन समझते हैं, वही हमें डुबाने का साधन बनते हैं। इसीलिए सर्व संबंध सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से निभाने चाहिए। जो हम हैं, जैसे हैं, हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं। हमको भगवान ने बहुत अच्छा पार्ट, अच्छी तकदीर, अच्छा सब कुछ दिया है। हम अपने आप को सजाएं, संवारें तो हम अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम उसके जैसा बन जाएं, या उसके जैसी मेरी तकदीर होती, या उसके जैसी मेरी प्राप्ति होती। तो जब हम जो हैं, हम अपने आप को न देखकर दूसरे को देखते हैं, तो जब दूसरा बनना चाहते हैं तो हम जो हैं वो भी नहीं रहते, और जो दूसरा है वो भी नहीं बन पाते। अवसर पर दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की सह संचालिका बीके शकुंतला, दुर्ग सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके रीटा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के माध्यम से बीके करुणा दीदी के मार्गदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बैठे बीके सदस्यों ने राजयोग की गहन विधि और सिद्धि का प्रयोग किया। माटुंगा सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वंदना द्वारा बोरीवली वेस्ट स्थित सेवा केंद्र पर विशेष नए वर्ष के उपलक्ष्य में नया वर्ष नई शुरुआत थीम पर बीके सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आगाज हुआ। अपने वक्तव्य में बीके वंदना ने आत्मा के 7 गुणों, 7 शक्तियों पर जोर देते हुए कहा
कि हमें वैभव, व्यक्ति, वस्तु, पुराने स्वभाव या संस्कार से लगाव मुक्त बन अलबेलापन छोड़ अब अपनी स्वस्थिति को परिपक्व करना है। यही वर्तमान समय की मांग है। साथ ही अंत में ब्रिजेंद्रा दादी जी के साथ बिताए 8 वर्षों की अपनी यादों को सभी के साथ साझा किया। राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया द्वारा बीके वंदना का स्वागत सत्कार किया गया। हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, तो ज्ञान जितना बढ़ता है उतनी समझ बढ़ती है, उतनी परखने की शक्ति भी बढ़ती है, समझ शक्ति भी बढ़ती है। ज्ञानी माना ही समझ कर व्यवहार करने वाले। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।